बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। सबको पता था कि अब हुकूमत में जितनी पार्टियां शामिल हैं ये किसी सूरत में अब इलेक्शंस नहीं जीत सकती। ज़िमनी इलेक्शन में इनको हार नज़र आ रही थी, सारा कुछ सामने था। आप देख लीजिए, पब्लिक ओपिनियन सब देख रहे थे, रिपोर्टिंग में भी आपको पता लग रहा था। जो काम एक दिन पहले ही शुरू कर दिया गया था तभी से खदशात थे कि अब कुछ नया किया जाएगा, क्योंकि फॉर्म 47 के हवाले से इतनी रुसवाई और बेइज्जती हुई है कि अब कुछ और करना पड़ेगा। और पहले ही ये बयानात आ रहे थे कि नया प्लान बनाया गया है धांधली का, और बड़े खदशात थे कि ये मामला बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और कुछ नहीं किया जाएगा, एक दफ़ा इस धांधली के जरिए जब किसी को जितवा दिया गया तो उसके बाद बस अदालतों के चक्कर ही होंगे। तो यही वजह है कि फिर लोग समझते हैं कि भाई अभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो सकती है तो कर ली जाए, और कानून नाम की तो चीज़ कोई नहीं है, वरना सब लोग कानून का एहतराम करें। सबको पता होगा जनाब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। अब यही हुआ है, ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं और उसी दौरान में लड़ाई झगड़े की खबरें आई, और इसके साथ साथ एक कारकुन के जाँ बाक होने की भी खबर आ चुकी है, और ये भी झगड़े की वजह से। अब बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। पुलिस जिसका काम था अमन को बरकरार रखना, वो ठप्पे लगवाने में मसरूफ़ है। ये बात अब कोर्ट की जा रही है, ये मकामी साफ़ी बता रहे हैं, ख़ासतौर पर गुजरात में। वहाँ पर एक मुबैना वीडियो भी सामने आई है, इसको शेयर भी किया जा रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, और ये बताया जा रहा है गुजरात का हल्का है, और वहाँ पर जो उम्मीदवार भी हैं और दीगर लोग हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं या रिपोर्टर्स हैं, वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। siyaasat.pk का ये कहना है कि जी वहाँ पर DPO भी इसमें शामिल हैं, वो भी जनाब ये सारा करवा रहे हैं, धांधली करवा रहे हैं। हत्ता कि एक जगह पर यह हुआ है कि फॉर्म 45 पर पहले ही दस्तखत करवा लिए गए हैं, जबकि फॉर्म 45 इसलिए होता है कि जब आपके सामने आपके पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर होते हैं, उनके सामने सारे जितने भी बैलेट बॉक्सेस होते हैं जिनमें वोट कास्ट किया जाता है, उनके सामने वोट्स को गिना जाता है कि ये देखें ये वोट निकल रहा है, ये इसका है, इसका है। जब उनके सामने तसल्ली करवा दी जाती है तो फिर हर पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पर मौजूद जो हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट होता है, जो उसने लगाया होता है कि जी ताकि इसके सामने किसी को कोई शिकायत ना रहे कि इसके सामने हमने गिनती की इतने ही हैं, तो फिर फॉर्म 45 पर वो सबके दस्तखत लिए जाते हैं, तमाम पोलिंग एजेंट्स के, जो भी उम्मीदवार हो उसके पोलिंग एजेंट्स के। तो अब पहले ही उनसे दस्तखत करवा लिए गए कि बाद में आपने जो मर्जी भरना है भर लें, जितने मर्जी आपने नंबर भरने हैं, क्योंकि पहले ही हुआ था कि ये फॉर्म 45 सबसे अहम चीज़ है कि हर जो पोलिंग स्टेशन है वहां से जितने वोट कास्ट हुए वो फॉर्म 45 में दर्ज होते हैं। तो बाद में फॉर्म 47 जो है रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है, उसने फिर वो जारी ही नहीं किए, और जब जारी किए रात को आपने देखा वो सारा सिस्टम बैठ गया था, और उसके बाद जनाब वो जिस तरह से रद्दोबदल हुई, किस तरह से जो डिजिट्स हैं वो आगे पीछे किए गए, वो सारी 2 नंबरी पकड़ी गई। तो अब उस शर्मिंदगी से बचने के लिए काम ये किया गया है कि फॉर्म 45 जो है उसी में ही जनाब गड़बड़ कर दो, ये किया गया है। अब लोग ज़ाहिर इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनको पहले से ही पता था कि इन्होंने धांधली करनी है जो इन्होंने पहले किया। तो इस पर अब जनाब लड़ाई हुई है, और हुकूमत ज़ाहिर है कि नून लीग की है, उनके साथ खड़ी है। अब कहा जा रहा है कि ये जो भी झगड़े हुए हैं इसमें जनाब तहरीक इंसाफ को तो नहीं छोड़ना, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात की जा रही है कि जो उनकी तरफ से उम्मीदवार थे उनको नहीं छोड़ना, उनके लिए मजीद सख्तियाँ, उनके लिए मजीद मसाइल। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि जनाब कैमरा भी छीने जा रहे हैं, साफियों को रिपोर्टिंग भी नहीं करने दी जा रही ताकि वो हकायक ना बता दे कि किस तरह से कहां धांधली हो रही है। ये तक हो रहा है कि खुद वीडियोस जारी कर देंगे, जी सामान किस तरह पहुंचा है, कहां पहुंचा है। यानी ऐसे ऐसे तरीकों से आप धांधली कर दें कि कोई चीज रह ना जाए। पहले तो था ना कि जी कुछ भी होने दो, खैर है कर लेंगे हम, फॉर्म 47 ही चेंज कर देंगे, नीचे जो होता होने दो। अब वो हर सतह पर कह रहे हैं कि जी धांधली हो। मोबाइल फोन सर्विस बंद करना, इंटरनेट सर्विस बंद करना, वो भी इसका हिस्सा है, रिगिंग का हिस्सा है। इंटरनेशनली आप देखें कि वो एक्सेस आसान बनाते हैं कि जी इलेक्शन है ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ है वो शेयर कर सकें। यहां चूंकि धांधली करवानी होती है तो सब बंद कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन कमीशन है, कभी इतनी धांधली, इस तरह के इलेक्शंस कभी नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। मगर बात यह है, इस सब करने के बाद हासिल क्या किया जाएगा, कभी किसी ने सोचा है? क्योंकि यहां तो अनाओं का खेल चल रहा है। क्या 8 फरवरी के बाद इस्तेहकाम आ गया? क्या हुकूमत बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है? 2 तिहाई अक्सरी भी दिलवा दी गई। अच्छा, मजीद इनको जितवा कर, यही है ना कि पहली 2 तिहाई अक्सरी है और लोग इनके आप भेज देंगे। उनको पता होगा हम धांधली से हारे हैं, जो हारे होंगे उनको पता है हमें धांधली से हरवाया गया, वो आराम से बैठेंगे नहीं। और जो इनको पहुंचाया गया उनको पता होगा कि हम धांधली से जितवाए गए हैं, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो हर तरह से ये जो निज़ाम है ये मजीद कमज़ोर होगा, लोगों का एतबार इससे उठता चला जाएगा और उससे मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। अब आप देखिए कि सीनियर सहाफ़ी इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, अहमद बड़ाइच। उन्होंने लिखा है कि ज़िला गुजरात के तकरीबन तमाम पुलिस यानी ज़िला गुजरात की तकरीबन तमाम पुलिस एक हल्के में लगा दी गई है। सिविल कपड़ों में खुले आम ठप्पे लग रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में दाखिला बंद है, बड़े अफसर बावर्दी होकर खुद ठप्पा साजी में मसरूफ़ हैं।
यानी वीडियोस आ रही हैं खुद बावर्दी होकर के जनाब ठप्पे लगा रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो किस किस्म का इलेक्शन, इनको कौन मानेगा? और इस तरह से क्या निज़ाम आप बेहतर कर लेंगे? नहीं हो सकता। जिसकी बुनियाद ही 2 नंबरी पर होगी, जिसकी बुनियाद ही झूठ होगा, फ्रेब होगा, दगा होगा, फ्रॉड होगा, धोखा होगा, तो उस पर आप क्या खड़ा करेंगे? और वो एहतजाज जो है मजीद सख्त होगा, लोगों को पता लग जाएगा, पब्लिक ओपिनियन जो है वो और ज़्यादा इनके खिलाफ हो जाएगा। पहले इतना ज़्यादा खिलाफ है तो नफरत और ज़्यादा बढ़ेगी, जो पहले सिस्टम के और इस हुकूमत के खिलाफ है उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। समीना पाशा लिखती हैं, साफ़ी हैं, गुजरात की सूरत हाल से अंदाज़ा हो रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुनीर इलाही पर बड़े साहब को बहुत गुस्सा है। खान के कहने पर असम्बली क्यों तोड़ी? ये दर्द नहीं जा रहा। परवेज़ इलाही पर हर तरह फसाइयत के बावजूद वो डटे रहे। आज का इलेक्शन तो शायद इन्हें हरवा दिया जाए, लेकिन गुजरात के दिल वो जीत चुके हैं। अच्छा, इसी तरह जनाब मोहम्मद महर लिखते हैं, फिरोजवाला 139 में SHO फैक्ट्री एरिया आमिर महबूब का वोटर और साफियों पर लाठी चार्ज, मोबाइल और कैमरे छीन लिए। PP 139 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फैजपुर में कायम पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बाद पोलिंग रोक दी गई। 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान ने दौरे के दौरान बताया कि इनके पास फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं है, फॉर्म 45 ही नहीं है जी, जिस पर जनाब उन्होंने वोटों की गिनती करनी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर। इसके अलावा जी PP 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंटों से पहले ही फॉर्म 45 पर साइन करवा लिए हैं। मैं वक्त बचाने के लिए ऐसा किया है, प्रिजाइडिंग अफसर कह रहा है जी, वक्त बचाते चले जा रहे हैं। और ये siyaasat.me ने भी सब कुछ लिखा है कि जी गुजरात के गुराली पोलिंग स्टेशन में पुलिस अंदर घुस गई, पुलिस अपनी निगरानी में ठप्पे लगवा रही है। यहाँ से परवेज़ इलाही चौधरी वजाहत के साहबजादे मूसा इलाही मद्दे मुकाबिल हैं और पुलिस वर्दी में नजर आ रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए फिर जब कोई वो भावल नगर जैसा सानिया होता है तो फिर पुलिस के साथ किसी की हमदर्दियाँ नहीं होती कि वो सब अपनी निगरानी में ये काम करवा रहे होते हैं। और अच्छा, साफ़ियों को कवरेज भी नहीं करने दी जा रही, उनसे कैमरे भी छीने गए हैं और ये सब कुछ किया गया है। नारोवाल में जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ झगड़ा हुआ और नारोवाल के हल्का PP 51 के गाँव कोट नाजू में पोलिंग के दौरान मुस्लिम नून और PTI के कारकुनों के दरमियान झगड़ा। मुस्लिम नून का कारकुन जाँ बाक हो गया। झगड़े के दौरान 60 साल मोहम्मद यूसुफ के सर में डंडा लगा, अस्पताल पहुंचने से कबल ही जान की बाजी हार गए। तो इनकी तस्वीर भी हैं, वीडियो भी हैं। अब ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में झगड़े, नारोवाल में नून लीगी कारकुन जाँ बाक। तो यही शायद सोच थी, यही मरीम साहबा या इनकी गवर्नमेंट की सोच थी कि जनाब इस तरह के इलेक्शन हो जाएंगे तो अब वो कहेंगे जी देखिए हमारा कारकुन इस तरह से हो गया, जाँ बाक हो गया है और अब जनाब एक और क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए। और इसके साथ जो इलेक्शंस पहले 8 फरवरी को हमने देखे हैं, उसके बाद हमने जिस तरह देखा किस तरह लोगों को ले जाया गया, किस तरह ये अनाओं की तस्कीन हो रही है, वो मज़ीद करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकेगा। इतनी धांधली वाले इलेक्शंस कभी ना देरपा होते हैं, ना ही कभी उनसे कोई बेहतरी आ सकती है, ना ही वो गवर्नमेंट ज़्यादा अरसा चल सकती है, क्योंकि लोगों की उनके सपोर्ट होगी ही नहीं तो कैसे चलेंगे। और लोगों पर को और समझ आ रही है कैसे कैसे धांधली करते हैं। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े, लीगी कारकुन कत्ल, 3 लोगों के ज़ख्मी होने की इतला जो है ये दुनिया न्यूज़ कह रहा है। फिर जनाब दुनिया न्यूज़ ही रिपोर्ट कर रहा है कि PP 149 प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा लिए हैं। ये देख लीजिए आप, ये दुनिया न्यूज़ में भी खबर लगी हुई है। अच्छा, फिर इस तरह कई पोलिंग पर आप देखें कि एहतजाज जारी है और एतजाज हसन साहब ने कहा है इस बार फॉर्म 47 की बजाय फॉर्म 45 में ही वारदात डाल दी गई है। और अब ये देखें ना, सारा काम ये हो रहा है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन रिगिंग पर लगाई गई है कि किस तरह से जनाब रिगिंग करनी है, क्या यहाँ पर करना है, किस तरह जनाब ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है। वीडियो मेरे सामने है जो मेरा तौर पर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि जी वहाँ पर औरतें निकल रही हैं, कह रही हैं जब ठप्पे लगाने हैं तो खुद ही लगाते रहें। और वहाँ पर एक मर्द जो है वो ठप्पे लगाता नज़र आ रहा है, वहीं पर खातून वो ये खातून पोलिंग स्टेशन नज़र आ रहा है, जहाँ पर खातून भी कोई ऑफिसर बैठी हुई हैं, उनके सामने सारा कुछ हो रहा है और नज़र भी आ रहा है, पुलिस वालों की मौजूदगी में सारा कुछ करवाया जा रहा है और वो वीडियो भी गर्दिश कर रही है। तो इसकी कौन सा किसी ने तहकीकात करनी है या इलेक्शन कमीशन नोटिस लेना है? उनका तो काम है कि जनाब जहाँ पर साफ़ी नज़र आए, कोई वीडियो बन रही हो उसको पकड़ें ताकि ये चीज़ें सामने ना आ सकें। और दूसरी तरफ मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब मज़ीद हो रहे हैं। अब आज देखिए फिर खबर आई है कि DI खान में नामालूम अफराद की कस्टम एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद, 4 ज़ख्मी हो गए हैं। नाके पर जनाब ये एहलकार मौजूद थे, वहाँ पर इन पर फायरिंग कर दी गई और ये शहीद हो गए। इससे पहले सिर्फ चंद दिन पहले अभी हुआ, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ 3 दिन पहले भी ये हुआ कि द्राबिन रोड पर कस्टम इंटेलिजेंस की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी, उसको निशाना बनाया था, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 5 कस्टम एहलकार जाँ बाक हुए थे। और अभी जो बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर जो हमला हुआ था, काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था, उसकी भी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफात हो रहे हैं कहाँ कहाँ नाअहली की गई है। तो
ज़ाहिर है कि सारी तवज्जो जब ये होगी सरकारी मशीनरी की, ये रिगिंग किस तरह से करवानी है, ये जो इलेक्शन धांधली ज़्यादा हैं, इसकी हुकूमत को किस तरह से चलाना है, किस तरह सपोर्ट करना है, मुखालिफिन को कैसे दबाना है, तो अमन व अमान की सूरत हाल तो फिर बिगड़ती चली जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।